नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक म्यूजिक लेक्चर। ये जो हमारी वीडियो है, एक म्यूजिक का हमने टॉपिक लिया है वाद्य एवं उसके प्रकार। इस पे हम आज आपके सामने एक लेक्चर लेके आए हैं, तो सभी ने ध्यान से देखना है और सुनना है। प्राचीन समय से ही जो मनुष्य है वो संगीत से जुड़ा हुआ है। वो अलग अलग प्रकार के जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट हैं उनका इस्तेमाल करता रहा है। इसका हमें उल्लेख मिलता है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जो हमारे प्राचीन ग्रंथ थे, उनमें से हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है कि पहले कैसे इंस्ट्रूमेंट थे और कैसे बजाए जाते थे। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ बिंदु लिए हैं जिन पे आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। वाद्य एवं उसके प्रकार। वाद्य 4 प्रकार के होते हैं: तत्वाद्य अथवा तंतु वाद्य, सुशिर वाद्य, अवनद वाद्य और घन वाद्य। वाद्य 4 प्रकार के हैं। हम एक एक करके सभी के बारे में अभी जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्वाद्य की। तत्वाद्य हम किसे कहते हैं? जिस इंस्ट्रूमेंट पे वायर्स लगी होती हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं हम जिनको, वायर लगी होती हैं, तारें लगी होती हैं, उनको हम कहते हैं तत्वाद्य। तारों को स्पर्श करने से, तारों को बजाने से हम उस पे स्वर उत्पन्न करते हैं। तो इस तत्ववाद्य में, इस कैटेगरी में, इस जाति में जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं म्यूजिक के, वो हम कह सकते हैं जैसे कि हो गया हमारा तानपुरा हो गया, और हम कह सकते हैं गिटार हो गई, और हम कह सकते हैं सितार हो गई, वीणा हो गई, वायलिन हो गई और टुम्बी हो गई। ऐसे कई प्रकार के हमारे तत्ववाद्य में आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य हम किसे कहते हैं? सुशिर वाद्य हम उन वाद्यों को कहते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जिन पे हम मुंह की आवाज से, मुंह की फूंक से, हवा से स्वर उत्पन्न करते हैं, उसको हम सुशिर वाद्य कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमारा इसमें शहनाई हो गई, और हम कह सकते हैं बांसुरी हो गई, और हम कह सकते हैं माउथ ऑर्गन हो गया। ऐसे कई प्रकार के वाद्य इस कैटेगरी में आते हैं जो कि सुशिर वाद्य कहलाते हैं। उसके बाद आगे हम अवनद वाद्य पे। अवनद वाद्य हम किसे कहते हैं? जो वाद्य चमड़े से मड़े होते हैं, जिन पे चमड़ा चढ़ा हुआ होता है और ताल देने के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं अवनद वाद्य। इन वाद्यों का इस्तेमाल हम ताल देने के लिए करते हैं। जैसे हम इस कैटेगरी में जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनका नाम देखते हैं, जैसे तबला हो गया, और ढोलक हो गई, और हम कह सकते हैं पखावज हो गई, और मृदंग हो गई, और हम कह सकते हैं कि ढोल हो गया। ऐसे कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम ताल देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको हम कहते हैं अवनद वाद्य। उसके बाद आ गया हमारा घन वाद्य। घन वाद्य हम किसे कहते हैं? जिन वाद्यों पे चोट या अज्ञात करने से स्वर उत्पन्न होते हैं, कुछ लगाने से कोई आवाज निकालते हैं और स्वर उत्पन्न करते हैं, उनको हम कहते हैं घन वाद्य। घन वाद्य में कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो वो आते हैं? जैसे हमारा हो गया मंजीरा हो गया, और हम कह सकते हैं हमारा झांझ हो गया, और हम कह सकते हैं जैसे जल तरंग हो गया। ऐसे कई प्रकार के हमारे घन वाद्य में इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो ये था हमारा आज लेक्चर वाद्य एवं उसके प्रकार। और भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।